लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए आर्टिकल 14 के तहत, है ना। आर्टिकल 14 के तहत हम वार्तालाप कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, आपको पहले ये बताओ, मुझे बता रहे हो कि मुझसे? मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं ये भी बतलाना चाह रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग किए हुए काफी साल हो गया, 25 साल की नौकरी हो सर, गई, मुझे देखिए। अपना अधिकार मालूम है। बिल्कुल, अब मेरा मुझे मत अधिकार आपको बताओ। बतला रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हो? मेरा अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, जैसे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिपाही की सुरक्षा करना, वैसे ही मेरे गांव के समुदाय की जो 12 गांव का पटेल है, 1 मिनट सुनिए, 12 गांव के पटेल के, मेरे किसान भाई की, मेरी बहन भाभी आदिवासी एक मालिक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में बोला है और मार्कन ने काट दिया कि यहाँ के आदिवासी यहाँ के मालिक है। अब मालिक की आप अनुमति नहीं लोगे तो यह संवैधानिक काम तो हुआ है, सही है कि नहीं? तो यहाँ जो बात रखूँगा आप लोग ध्यान से सुनिए सभी लोग, ठीक है ना। हम प्राधिकारी से बात करेंगे, ठीक है। आप लोग किसी भी तरह से कोई भी गाली गलौज नहीं करोगे, किसी भी कोई भी कार में बाधा नहीं डालेंगे। हम आज लड़ाई संवैधानिक आधार पे जो हमारे लिए कानून बना है उस कानून की बात कर रहे हैं। अब वो कानून में क्या गलत काम हो रहा है तो गलत काम वो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिनमें कानून लिखा है बोलेंगे कि आपके लोग यहाँ गलत काम कर रहे हैं, सही है कि नहीं। हमको जैसे बोलना देखा है जो गलत काम कर रहा है हम दंड नहीं देंगे, दंड देंगे, दंड सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट देंगे, ठीक है। चलो आप अधिकारी लोगों को बुलवाते हैं, अपन कौन है उनके बुलाने वाले की बुला के ला सकते हैं। एकदम कोई भी समझदार है मैडम, तो बात करना मैं फोन लगा सभी लोग बैठ जाओ ना, बैठ जाओ सभी लोग बैठ मैडम बैठने में थोड़ा समय लगेगा, आप बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा। बढ़िया, अब आप लोगों से मैं एक्चुअल कभी नहीं दे सकता, आप लोग बैठ जाइए। सभी लोग साइलेंट रहिए, है ना। कोई कुछ बीच में नहीं बोलेगा, गलत गलत या शोर नहीं करिए, फिर मत बोलना कि हमने सुनी नहीं और ये नहीं हुआ। मैडम हमारा आपसे ये प्रश्न था कि आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि हम मालिक लोग, हम मालिक है, यहाँ इस जमीन के मालिक है, भारत के राज्य क्षेत्रों के हम मालिक हैं, इंडिजीनियस पीपल है, ये मैंने नहीं बोला। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बात करने का है और ज्ञान सुंदर मिश्रा की जजमेंट है, और उसने बोला है कि आदिवासी यहाँ जो बाजी होगा ये थे अपन सबको बहस करने नहीं आए। आप हमें बात करने दीजिए सर। देखिए सर, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए आर्टिकल 14 के तहत, है ना। आर्टिकल 14 के तहत हम संबंधित अधिकारी से थोड़ा वार्तालाप तो करने दीजिए हमें। हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते। आर्टिकल 19 के तहत बोलने की अभिव्यक्ति की सुरक्षा हमें है, तो हमें बात तो करने दीजिए, बात तो रखने दीजिए हमको। जैसे कि आर्टिकल 13 के तहत सर ने बोला 2 प्रकार की कम्युनिटी भारत के राज्य क्षेत्रों में रहती है, इंडिजिनियस इमिग्रेंट पीपल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, से नुकसान है,
स्कूल से नुकसान है, बिजली से नुकसान है, जनहित के लिए। सर आप बोल दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे भी तो मौका दीजिए आप। जैसा कि आपने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्रों में 2 प्रकार की कम्युनिटी रहती है, आपके जानकारी में होना चाहिए। परीक्षा लेने के लिए नहीं खड़े। पीपल है, एक इंडिजिनस पीपल है। ये मैं एक मिनट सुन लो। आप मेरे को एक बात बताइए, अभी यहाँ जो सर्वे चल रहा है किस, एक मिनट सुनिए, अभी यहाँ पे जो सर्वे का काम चल रहा है सर, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ सर्वे हो रहा है? ये सूचना यदि सूचना या सर्वे का आपने जो अध्यादेश जारी किया है, सूचना जारी किया है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आर्टिकल 13 के तहत 4 प्रकार के लॉ की परिभाषा में 4 प्रकार के कानूनों को बदला दिया। सुनिए मेरी बात, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे सर, आप बोल लीजिएगा, मेरे को बोलने तो दीजिए आप पहले। एक स्थायी विधायक के तहत यहाँ पे इतने लोग हैं, सबका आर्टिकल मालूम है? आर्टिकल नहीं, एक मिनट सुनिए सर, सुन लीजिए। जैसे आप डाइवर्ट कर रहे हो सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट साइलेंट रहिए। जैसे आप एसडीओपी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी है, आपकी एक सिपाही की सुरक्षा करना आपकी जवाबदेही, आपकी जवाबदारी कि आपके कर्मचारी को कोई खरोच नहीं आना चाहिए, कोई गाली गलौज नहीं देना चाहिए, आपकी जवाबदेही, आप रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ही मेरे समुदाय, मेरी बात सुनिए तो सर, या मुझसे पूछ रहे हो? मैं ये आपको पहले ये बताओ, मुझे बता रहे हो कि मुझसे? मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं ये भी बतलाना चाह रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग किए हुए काफी समय हो गया, सर, 25 साल की नौकरी हो सर, गई, मुझे देखिए, अपना अधिकार मालूम है। बिल्कुल, अब मेरा मुझे मत अधिकार आपको बताओ, बतला रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हो? मेरा अधिकार मैं आपको बतला रहा हूँ। सुनिए, जैसे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिपाही की सुरक्षा करना, वैसे ही मेरे गांव के समुदाय की जो 12 गांव का पटेल है, एक मिनट सुनिए, 12 गांव के पटेल के, मेरे किसान भाई की, मेरी बहन भांजिनी की सुरक्षा करना मेरी एक जवाबदेही, संवैधानिक आधार से बात कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ मैडम आपको कि आप आर्टिकल 13 के तहत स्थायी विधायी स्रोत का पालन कर रहे हो, आप इस आर्टिकल 13 के तहत अस्थायी विधायी स्रोत का पालन कर रहे हो, आप आर्टिकल 13 के तहत प्रत्यायोजित विधायी स्रोत यानी कार्यपालिका का आप पालन कर रहे हो। मेरा प्रश्न है कि आप आर्टिकल 13 के तहत गैर विधायी स्रोत का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ पे जो सर्वे कार्य चल रहे हैं, मेरा एक प्रश्न ये है कि प्रथागत प्रथा के क्षेत्र में, द एरिया ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस के एरिया में आप बगैर सूचना, अधिसूचना या नोटिस जारी आप जो कर रहे हो, क्या गैर विधायी स्रोत के ऊपर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के ऊपर में एप्लीकेबल होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको परमिट देता है? हाँ या नहीं? तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप यहाँ पे जो कार्य कर रहे हो, ये यहाँ पे जो प्रोसीडिंग आपकी हो रही है, ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक प्रतिक्रिया आप यहाँ प्रथागत प्रथा के क्षेत्र में, द एरिया ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस के क्षेत्र में, मुकदम सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, एक नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट इसको बोलता है। हम मानते हैं कि आपका जुडिशियरी क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी आपका जुडिशियरी क्षेत्र में भी कुछ पाबंद है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। हम बात करते हैं नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 के तहत गैर विधायी स्रोत बोला गया है, कस्टमरी एरिया प्रैक्टिस बोला गया है, क्या आप उसका अनुपालन कर रहे हो? क्या यहाँ पे जो सूचना जारी हुई आर्टिकल 239 के तहत, आप यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं, विधि के समानता समक, यहाँ पे आप आर्टिकल 12 का या 13 का उल्लंघन कर रहे हो, आप आर्टिकल यहाँ 21 का उल्लंघन कर रहे हो, आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता लेने का मैकेन डिसीजन, आर्टिकल आप यहाँ पे 91A का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल आप 141 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो निर्देश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, बस इतना ही है मैडम, ये आप बतलाइए जी। आप जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 से लेके 21 तक की बात कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो आर्टिकल? मैं समझा दूंगा उनको, आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा, वो मेरी भाषा समझेंगे, वो गोंडी बोलेंगे, मैं गोंडी से समझाऊंगा, आप मुझे समझाइए, मैं गोंडी से समझा दूंगा, आप मुझे हिंदी में समझाइए। ठीक है, आप सही, हाँ बोलिए मैडम। मैं सिर्फ अगर आपसे बात करना रहती है तो मैं आपको उधर ही बुला लेती, आप वापस आके बात कर लीजिए। मैं किससे बात करने आई हूँ? मैं यहाँ के जो बैठे हुए हैं ना, उनसे बात करने आई हूँ। इनके माध्यम से आपके जो प्रश्न है मैं उनका उत्तर दूंगी, ठीक है? आप ये बात कर मैडम, अगर मैं आपके कर्मचारी से बात करूं, आप संबंधित अधिकारी, मैं आपसे बात करूंगा, मैं कर्मचारियों से बात नहीं करूंगा कि वहाँ पे मैं राजस्व विभाग एक बाबू से बात करूंगा, एक बाबू मैडम से, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे वार्तालाप कीजिए ना जी। देखिए, हाँ जी बोलिए। आप जो आर्टिकल की बात करें, ठीक है, जो शासन के जो निर्देश दिए उस अनुसार यहाँ उपस्थित, ठीक है, जो शासन का निर्देश उसका अनुपालन करने के लिए हम इधर शासन आपकी जो मांगे हैं, आपने जो भी आपको दिया है, हमारा काम बनी है कि आपकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाना, ठीक है? ये निर्णय हमारा नहीं है एडम देने का, ये वरिष्ठ स्तर से लिया गया है, शासन स्तर से लिया गया है। आपको न्यायपालिका ने ये निर्देश नहीं दिया होगा, आप सर्वे कीजिए, ये आपका कार्यपालिका के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने आपके दिए हैं, ठीक है ना मैडम? ये आपका वक्तव्य है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी कहने पे आए। अब बात आती है न्यायपालिका की 1973 की, ठीक है मैडम? यहाँ पे जो हमारा ग्राम सभा है, यही सबसे बड़ा सुप्रीमो, ये मैंने नहीं बोला। 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में आया है, मैं वो भी बतला देता हूँ, मेरी बात सुनिए मैडम आप पहले।
18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में गया है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा उसके अधीन ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है। हम लोग न्यायपालिका जाएंगे, लेकिन किस लिए जाएंगे कि यहाँ पे असंवैधानिक गतिविधि हो रही है, उसके लिए हम जाएंगे। ठीक है, हाँ, आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जाएंगे। न्यायपालिका डिसाइड करेगी आपके प्राधिकारी के आपके लोग सही है गलत है वो निर्णय लेंगे। हम सही है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के लोग, नॉन जुडिशियल के लोग हम सही है गलत है वो निर्णय लेगा न्यायपालिका। आपके लिए भी मान्य है जी। हम ये बात करना चाह रहे थे, हम तो सीधी सी बात कर रहे थे कि क्या गैर विधायी स्रोत का आप पालन करते हो कि नहीं करते हो। जब आप स्थायी विधायी स्रोत का, अस्थायी विधायी परमानेंट लॉ का, टेम्परेरी लॉ का, डेलीगेट लेजिस्लेशन लॉ का आप पालन कर रहे हैं, तो आप लेजिस्लेटिव लॉ का भी पालन करेंगे, आप नॉन लेजिस्लेटिव लॉ का भी पालन करोगे आप, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो उसको, है ना मैडम। वो बिल्कुल सर, हम यही वार्तालाप आपको करने आए, हम यही वार्तालाप करने आए। अब यहाँ पे जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी है, यहाँ पे है क्या आप है मैडम? आप कौन से पद में मैडम? कार्यपालन यंत्री है। मैडम आपसे भी एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ पे क्या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के ऊपर यहाँ पे जो भी जुडिशियरी सिस्टम का कोई भी बगैर अनुमति से सूचना है, सूचना नियम विधि उपविधि लागू होता है क्या? आपसे प्रश्न। बहुत ज़्यादा कानूनी दांव पेच देखना हमारा काम नहीं है। जैसे मैडम ने बोला, यदि किसी को हमारे उसमें यह है कि हम कानून का पालन नहीं कर रहे, तो आप हमारे अगेंस्ट अपील हर कहीं करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी हमको शासन से निर्देश मिले हैं, प्रशासकीय स्वीकृति समझते हैं, प्रशासकीय स्वीकृति समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, आप बोलिए है ना। तो ए हुआ है और ये 2019 में हुआ है, आज की बात जानकारी है, ठीक है। तो सूचना सभी को जी, हर सोर्सेज से सूचना सभी को है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमारे पास सूचना नहीं है या हमें पता नहीं। और इसके बाद सर्वे के बाद जब आगे की प्रक्रिया जाएगी तो बाकायदा एसडीएम ऑफिस से आप लोगों को धारा 11 में सूचना आएगी। एसडीएम ऑफिस से आएगी। आपको अधिकारी राजस्व भूवर्जन अधिकारी वो मालूम है मैडम, सर्वे चल रहा है, कोई जैसे भी नहीं आई है, कोई खोद नहीं रहा है, कोई यहाँ पे कोई उत्खनन नहीं हो रहा है, हमको पता है। हाँ वो बिल्कुल, हाँ अधिसूचना कब जारी होगी? जब यहाँ पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसीडिंग आपकी हो रही है ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक प्रतिक्रिया आप यहाँ प्रथागत प्रथा के क्षेत्र में, द एरिया ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस के क्षेत्र में मुकदम सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, एक नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट इसको बोलता है। हम मानते हैं कि आपका जुडिशियरी क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी आपका जुडिशियरी क्षेत्र में भी कुछ पाबंद है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। हम बात करते हैं नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 के तहत गैर विधायी स्रोत बोला गया है, कस्टमरी एरिया प्रैक्टिस बोला गया है। क्या आप उसका अनुपालन कर रहे हो? क्या यहाँ पे जो सूचना अधिसूचना जारी हुई आर्टिकल 239 के तहत, आप यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं, विधि के समानता समक। यहाँ पे आप आर्टिकल 12 का या 13 का उल्लंघन कर रहे हो, आप आर्टिकल यहाँ 21 का उल्लंघन कर रहे हो, आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता लेने का मेक इन डिसीजन आर्टिकल आप यहाँ पे 91A का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल आप 141 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो निर्देश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, इतने ही है और बस इतना ही है मैडम, ये आप बताइए मेरी बात जी। आप जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 13 से लेके 21 तक की बात कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो आर्टिकल? मैं समझा दूंगा उनको, आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा, वो मेरी भाषा समझेंगे, वो गोंडी बोलेंगे, मैं गोंडी से समझाऊंगा, आप मुझे समझाइए, सारे कर्मचारी को मैं गोंडी से समझा दूंगा, आप मुझे हिंदी में समझाइए। सही बात आप सभी के बीच में ठीक है, आप समझा दीजिए। हाँ बोलिए मैडम। तो मैं सिर्फ अगर आपसे ही बात करना रहती ना तो मैं आपको उधर ही बुला लेती, आप ऑफिस आके बात कर लेते। मैं किससे बात करने आई हूँ? मैं यहाँ के जो बैठे हुए हैं ना उनसे बात करने आई हूँ। इनके माध्यम से आपके जो प्रश्न है मैं उनका उत्तर दूंगी मैं, ठीक है? आप ये बात कर रहे हैं मैडम, अगर मैं आपके कर्मचारी से बात करूं, आप संबंधित अधिकारी, मैं आपसे बात करूंगा, मैं कर्मचारियों से बात नहीं करूंगा कि वहाँ पे मैं राजस्व विभाग एक बाबू से बात करूंगा, एक बाबू मैडम से, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे वार्तालाप कीजिए ना। मैं बोल रही हूँ ना जी। मैं आपसे ही बात कर रही देखिए, हूँ, इन लोगों से नहीं बात कर रही हूँ, हाँ, मैं आपसे बात जी कर रही बोलिए। हूँ। आप जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो मुझे ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का आपने जजमेंट दिया है वो किस केस को लेकर है? पहले आप केस पढ़िए, किस केस में हुआ है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये निर्णय कौन लेता है? ये न्यायपालिका लेती है, ना कि हम लेते हैं। हम लोग कार्यपालिका है। ये जजमेंट जो भी रहते हैं और आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिसीजन लेता है न्यायपालिका, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ किसी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है तो ये भी कौन डिसाइड करेगा? न्यायपालिका ही करेगी कि यहाँ पे उल्लंघन किसी आर्टिकल का अगर उल्लंघन हो रहा है तो, और ठीक कुछ है? बोलना है मैडम? मैं ये बता चुकी हाँ हूँ, बोलिए और ठीक है? कि अगर आपको लग रहा है कि किसी
बिल्कुल आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाके आप लेके आइए कि इसको उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है उल्लंघन तो बिल्कुल उसमें कोर्ट जो जजमेंट जो भी देगा वो सभी के लिए मान्य रहेगा। यदि नहीं हुआ है तो वो आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अंतिम चीज़ मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो हम लोग हैं यहाँ, ठीक है, जो शासन के जो निर्देश दिए उस अनुसार यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है। जो शासन का निर्देश उसका अनुपालन करने के लिए हम इधर हुए। शासन आपकी जो मांगे हैं, आपने जो भी आपको दिया है, हमारा काम वही है कि आपकी मांगों को हम ऊपर तक पहुंचाना है। ठीक है। ये निर्णय हमारा नहीं है डैम देने का, ये वरिष्ठ स्तर से लिया गया है, शासन स्तर से लिया गया है निर्णय। आपको न्यायपालिका ने ये निर्देश नहीं दिया होगा कि आप सर्वे कीजिए, ये आपका कार्यपालिका के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने आपके दिए हैं। ठीक है ना मैडम, ये आपका वक्तव्य है कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पे आए। अब बात आती है न्यायपालिका की 1973 की। ठीक है मैडम, यहाँ पे जो हमारा ग्राम सभा है यही सबसे बड़ा सुप्रीमो, ये मैंने नहीं बोला। 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में आए हैं, मैं वो भी बतला देता हूँ। मेरी बात सुनिए मैडम आप पहले। 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में कहा गया है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसके अधीन ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है। हम लोग न्यायपालिका जाएंगे, हम लोग न्यायपालिका जाएंगे, लेकिन किस लिए जाएंगे कि यहाँ पे असंवैधानिक गतिविधि हो रही है, उसके लिए हम जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जाएंगे। न्यायपालिका डिसाइड करेगी आपके प्राधिकारी के आपके लोग सही है गलत है, वो निर्णय लेगा। हम सही है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के लोग, नॉन जुडिशियल के लोग, हम सही है गलत है, वो निर्णय लेगा न्यायपालिका। हमारे लिए भी मान्य है और आपके लिए भी मान्य है। बिल्कुल जी, हम ये बात करना चाह रहे थे, हम तो सीधी सी बात कर रहे थे कि क्या गैर विधायी स्रोत का आप पालन करते हो कि नहीं करते हो? जब आप स्थायी विधायी स्रोत का, स्थायी विधायी परमानेंट लॉ का, टेम्पररी लॉ का, डेलीगेट लेजिस्लेशन लॉ का आप पालन कर रहे हैं, तो आप लेजिस्लेटिव लॉ का भी पालन करेंगे, आप नॉन लेजिस्लेटिव लॉ का भी पालन करोगे आप, जो कि आप नहीं कर रहे हो। कोर्ट जाना है ना मैडम? वो बिल्कुल सर, हम यही वार्तालाप आपको करने आए हैं, हम यही वार्तालाप। अब यहाँ पे जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे है क्या? आप है मैडम? आप कौन से पद में मैडम? कार्यपालन यंत्री है। मैडम आपसे भी एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ पे क्या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के ऊपर यहाँ पे जो भी जुडिशियरी सिस्टम का कोई भी बगैर अनुमति से सूचना